सूरत हाल बड़ी मजेदार हो गई है और चीजें बदल रही हैं। साथ साथ आपको अपडेट करना पड़ेगा, मैं आपको अपडेट कर देता हूं। एक तो पहले आप दोबारा अपने ध्यान में रख लें कि फॉर्म 45 होता क्या है। ये जो आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, जो हर पोलिंग स्टेशन पे एक सरकारी ऑफिसर मौजूद होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक कागज जारी करता है वोटों की गिनती के बाद, जिस कागज पे लिखा होता है कि किस उम्मीदवार ने कितने वोट लिए हैं, और इसके ऊपर बाकी जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनके भी दस्तखत होते हैं। और ये मुसद्दिका एक कॉपी होती है फॉर्म 45 की, जिसमें पता चल जाता है यहां से कौन जीता, किसको कितने वोट पड़े। ये जो फॉर्म 45 हैं, ये आरओ के दफ्तर में जाते हैं, जो एक हलके के सारे फॉर्म 45 इकट्ठे रखता है और उसके ऊपर से गिनती करता है कि इस उम्मीदवार को पूरे हलके से इतने वोट पड़े, दूसरे को इतने पड़े, तीसरे को इतने पड़े, और फिर वो नतीजा बता देता है। और वो जो नतीजा जारी करता है उसके फॉर्म का नाम होता है फॉर्म 47। ये दोनों आपको समझ आ गए कि पूरे हलके का नतीजा फॉर्म 47 में और हर पोलिंग स्टेशन का नतीजा फॉर्म 45 में। अब फॉर्म 45 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर एक कैंपेन बहुत बड़ी लॉन्च की थी। मैंने भी ये अर्ज किया था कि जितने भी उम्मीदवार हैं जिन्हें अपने खिलाफ धांधली होने का खदशा है, उन्हें फॉर्म 45 हर हाल में अपने इकट्ठे करने हैं, और ये वो चीज होगी जो उनको इलेक्शन में जितवाएगी। ये वो चीज होगी जो धांधली के रास्ते में रुकावट बनेगी, और ये वो चीज होगी कि अगर धांधली हो भी गई तो बाद में उसे चैलेंज किया जा सकेगा। फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट क्या है, पहले ये तो आप देख लें, आपको बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि रिजल्ट है फॉर्म 45 के मुताबिक। ये रिजल्ट वो नहीं है जो फॉर्म 47 के हैं। फॉर्म 47 का रिजल्ट तो एक बंद कमरे में बन जाता है ना, कि फॉर्म 45 आ गए बहुत सारे, तो आरओ साहब वहां पे बैठे हुए हैं जो एक ब्यूरोक्रेट हैं, और उन्होंने वहां पे रिजल्ट बनाना है तो वो ऊपर नीचे कर सकते हैं। नवाज शरीफ का ऐसा अजीबोगरीब ऊपर नीचे किया है कि जिस दिन मियां साहब अदालत में जाएंगे, मियां साहब की सीट फारग हो जाएगी। वजह यह है कि मियां साहब के फॉर्म 47 में अब जमात इस्लामी को एक भी वोट नहीं पड़ा, पीपल्स पार्टी को एक भी वोट नहीं पड़ा। जिनको फॉर्म 45 के अंदर बेशुमार वोट पड़े हैं, सैकड़ों वोट पड़े हैं, वो फॉर्म 47 के अंदर उनमें किसी का भी वोट नहीं गिना। वो जल्दबाजी के अंदर बेचारे आरओ ने, क्योंकि उसको हुक्म मिल रहा था या सख्ती थी उसके ऊपर मियां साहब की जानिब से या मियां साहब के दोस्तों की जानिब से, तो उस बेचारे के साथ ये हुआ कि उसने फटाफट बनाया और बना के जारी कर दिया। अब वो जो बनाया हुआ कॉपी है वो हॉन्ट कर रही है। जिस वक्त वो अदालत में जाएगी तो मियां साहब को लग पता जाएगा। अब आ जाए आप इस बात पे कि फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की कितनी नशिस्तें जीत रही है। अभी एमएनएस की बात कर रहा हूं मैं, एमपीएस की बात में बात करेंगे, अगले वीलॉग में बताऊंगा आपको मैं। इस्लामाबाद से 3 नशिस्तें हैं, 3 की 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 के मुताबिक जीत रही है। कुछ 40,000 की लीड से, कुछ 60,000 की लीड से, कुछ 50,000 की लीड से। इस लीड के साथ तीनों इस्लामाबाद की सीटें ये जीत चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 के मुताबिक। इसमें जो है वो शुएब शाहीन साहब भी हैं, इसमें अली बुखारी साहब भी हैं, और इसमें एक और उम्मीदवार भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो ये सारे आमिर मुगल साहब और शहरयार रियाज साहब, ये लोग यहाँ से जीत चुके हैं। मैं रावलपिंडी का भी बीच में मिक्स हो रहा है, लेकिन ये इस्लामाबाद की तीनों सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 के मुताबिक जीत चुकी है। ये डाटा मौजूद है। बलूचिस्तान में फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 4 सीटें जीत चुकी है 16 नशिस्तों में से, यानी 25% की कामयाबी है वहां पे, और 75% वहां के लोकल सरदार और बाकी जमातें जीती हैं। वहां पे फजलुर रहमान साहब भी जीते हैं, बाकी जमातें भी जीती हैं। लेकिन बलूचिस्तान में 4 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकाली हैं फॉर्म 45 के मुताबिक, जो उनको उनके पोलिंग स्टेशन से नतीजे मिले हैं। पंजाब में 141 टोटल सीटें, 141, इनमें से 109 नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 में आगे चल रही है। यानी जो तमाम पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 आए हैं, उनको जब इकट्ठा किया जाता है तो 109 हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है, जीत गई है, क्योंकि फॉर्म 45 उनके पास है। अब ये फॉर्म 47 के अंदर जो 2 नंबरी की गई है, ये मामला जब दोबारा जाएंगे अदालत के अंदर और चैलेंज किया जाएगा कि जिन सीटों पे जबरदस्ती हराया गया है उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा चैलेंज करेगी। ये मैं पंजाब की बात आपको कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक के रिजल्ट के मुताबिक जो अनाउंस हो चुके हैं उसमें 85 के करीब नशिस्तों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे ज्यादा में जीत चुकी है अब तक तो, और बाकी जमातें इनसे काफी नीचे चल रही हैं। तो इसके मुताबिक भी पीटीआई 100 से ऊपर तो चली जाएगी, लेकिन उनकी एक्चुअल सीटें क्या हैं जो फॉर्म 45 के मुताबिक है वो मैं आपको बताता हूं। सिंध में 61 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन हुआ।
पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 21 के ऊपर जीत रही है। 21 फॉर्म 45 में वो 21 नशिस्तों के ऊपर आगे चल रही है और इलेक्शन जीत चुकी है। अब फॉर्म 45 के मुताबिक फैसला हो तो तहरीके इंसाफ की 21 नशिस्तें सिंध में भी हैं। खैबर पख्तूनख्वा, वहां पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 42 नशिस्तों पर जीत चुकी है फॉर्म 45 के मुताबिक। वैसे 40 का तो नतीजा भी आ गया है। खैबर पख्तूनख्वा वाले तगड़े, उन्होंने अपना नतीजा इधर उधर नहीं होने दिया। चंद सीटों के ऊपर जो हो रहा है, फॉर्म 47 नहीं दिया जा रहा। आरओ के दफ्तर में वहां पे वो धरने देकर बैठे हुए हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। शेर मरवत साहब ने धरना दिया हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में हजारा के अंदर धरना चल रहा है, दीगर कुछ और जगहों पे धरने चल रहे हैं। वो रीजन ये है कि वहां पे फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा अनाउंस नहीं किया जा रहा आरओ के दफ्तर में फॉर्म 47 के ऊपर। तो अब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में 42 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ फॉर्म 45 के मुताबिक जीत चुकी है। तो टोटल सीटें बन जाती हैं 179, यानी जो 260 के करीब पूरी टोटल इलेक्शन है पाकिस्तान में, उनमें से 179 नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ फॉर्म 45 के मुताबिक